नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात नीतीश की राजनीति की करते हैं। उनकी राजनीतिक हैसियत जो भी रहे, लेकिन उनके राजनीतिक शैली पर और उनके राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको हमेशा महसूस होगा कि ये आदमी अपनी शर्तों पर राजनीति करता है, अपनी शर्तों पर सरकार चलाता है, चाहे गठबंधन में कोई भी रहे। संख्या बल कभी मायने नहीं रखा है। और जब जब ये इस शर्त को लेकर असहज होते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, फिर एक नई तरीके की बिसात बिछानी शुरू कर देते हैं। तो कुछ बिहार में फिर ऐसा ही कुछ चल रहा है। देखिए, शर्त किस स्तर पर है उसका अंदाजा शायद आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन एम्स पिछले कैबिनेट में, इस कैबिनेट में बिहटा एयरपोर्ट, पिछले कैबिनेट में एम्स दरभंगा, इस कैबिनेट में बिहटा एयरपोर्ट, फिर भी राज्यसभा सीट को लेकर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। दिल्ली से लेकर पटना तक मान मनोबल चल रहा है। अरे नीतीश बाबू, अरे जरूरत है एक सीट दे दीजिए तो सही। आप ही के कोटा से उपेंद्र कुशवाहा जी चल जाएंगे, मेरे कोटे से एक आदमी को जाने दीजिए। आज दिन भर अमित शाह बात करने की कोशिश करते रहे, बात नहीं हुई। अब गेंद मोदी के पाले में है, अब मोदी जी बात करना चाहते हैं। अब बीजेपी के तमाम राज्य और केंद्र के जो नेता हैं, शाह और शाह का सिंडिकेट, सब हार मान गए। नीतीश सुनने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, एक विधान परिषद लिए ही है, दूसरा विधान परिषद भी रामबली वाला लेने वाले हैं, वो भी बीजेपी दे दी है। मनीष वर्मा को भेजने की बात हो रही है। लेकिन उन सबसे इतर जो सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा सीट को लेकर अभी भी अचानक ही अड़ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा वाली बात पर अब वो कह रहे हैं कि पहले घोषणा क्यों आपने कर दी? क्या गठबंधन के बीच बातचीत हुई थी, या कहा गया था कि अब टिकट वितरण के समय ऐसा कुछ आश्वासन उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया था? और अगर दी गई थी तो फिर ये जानकारी जदयू को क्यों नहीं था? फिर अगर जदयू को नहीं है तो आप अपने कोटा से दीजिए। दो है तो एक आप लीजिए, एक हम लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। विवेक ठाकुर भी गए हैं आज दोपहर में, मिले दोपहर बाद जब लौटे हैं नालंदा से, तो बात कराने की कोशिश हुई, लेकिन नहीं हुआ अमित शाह से बात। अब देखिए भाई, मान गए कि एक बार सम्राट तो अभी बात में कह रहे थे कि भाई कितनों दिमाग कमजोर हुआ, अभी जितने दिमाग बचल है ना, वो भी सब पर भारी पड़ जाता है। बाप रे, गजब का पॉलिटिशियन है। और समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति जो है क्या सोचता है और क्या कर देगा। तो बिहार स्टेट में तो सुशील मोदी थे तो कुछ समझदारी थी भी। अभी तो जितने लोग हैं, समझिए कि धड़ाम से के बार बीजेपी का गिरना नहीं होता है। अर्श से फर्श पर ही नहीं गिरा है, फर्श से भी नीचे जो अगर कोई जगह हो, पताल पहुंच गया है। कहाँ नीतीश कुमार बट वृक्ष, कहाँ ही दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, ये तो एक बार पुछड़ी हिलाते हैं कि बस सब सितारा। नहीं देखते थे क्या कहते हैं रामायण में कि सैकड़ों राक्षस सब, कोई पुछड़ी घिसता था हनुमान जी का, कोई पैर, एक बार झाड़ते थे कि सब 10 किलोमीटर दूर फेंका जाता था। वही हाल अभी बिहार बीजेपी का है। पूरी तैयारी करके जाएगा कि आज नीतीश कुमार से इस पर बतिया ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार से आमने सामने होता है, आज जैसे ही चाय हाथ में आया, वो बतवे भूल जाता है सब। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दोनों गए थे दिल्ली, बात नहीं बनी। अभी दिलीप जायसवाल वहां डटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि प्रियरंजन पटेल, आर.के. सिंह और ऋतुराज, 3 आदमी दावेदार हैं, जिसको लेकर बीजेपी चाह रही है कि यह सीट मिल जाए, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत को लेकर काफ़ी करीब है बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं और नीतीश जिस तरीके से अंगद की तरफ पैर जमा दिए हैं,
अब मोदी ही बीच का कुछ रास्ता निकाल दें तभी कुछ संभव होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अमूमन जैसे सोनिया गांधी की बात लालू, अंत में सोनिया गांधी का इस्तेमाल कांग्रेस करती है तो लालू मान जाते हैं अगर सोनिया गांधी का फोन आ गया तो। हमें लगता है कि मोदी को लेकर भी ये सोच नीतीश कुमार का है। वैसे जदयू के तमाम नेता, चाहे वो संजय झा हो या ललन सिंह हो, ललन सिंह तो एकदम कह सकते हैं कि एकदम बह गए हैं बीजेपी के साथ, लेकिन साहस नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मना लें। संजय झा तो बात ही नहीं, संजय झा सबसे मौसम वैज्ञानिक हैं, क्या नीतीश कुमार को पसंद है क्या नहीं पसंद है वो बेहतर समझते हैं, और जो आदेश है उसी आदेश का पालन करना है। अभी वो झारखंड पर लगे हुए हैं कि झारखंड में हमको 10 सीट हमारे मांग है, 6-7 भी सीट मिल जाए, अभी उस पर वो लॉबिंग करने में लगे हुए हैं। राज्यसभा सीट को लेकर संजय झा ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई ये काम नीतीश जी कर सकते हैं, उसमें कोई नीतिगत निर्णय हम लोग ले सकते हैं। आगे देखिए, आज की रात काफ़ी महत्वपूर्ण रात है क्योंकि 20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा नॉमिनेशन कर रहे हैं और दोनों एक साथ नॉमिनेशन करें, ये होता रहा है, यही परंपरा रही है गठबंधन के बीच। तो आज 18 हो ही गया, कल रविवार है, एक दिन का समय आज की रात है। दिलीप जायसवाल दिल्ली में ही डटे हुए हैं। अब देखिए रात में ही कोई खबर आ जाए, नहीं तो कल खबर आए कि आखिर किन शर्तों पर नीतीश दूसरा जो राज्यसभा सीट है मीसा भारती वाला वो छोड़ रहे हैं और उसके बदले में नीतीश क्या बार्गेन कर रहे हैं, वो चीज़ें भी 24-48 घंटे में सामने जरूर आ जाएगा। लेकिन भाई मान गए, नीतीश की राजनीति जो है ना, कुछ भी हो लेकिन अपनी शर्तों पर वो करते रहे हैं।